हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 सॉल्व करेंगे, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिए। आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था का संबंध में किसके साथ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रफुल्ल चाकी के साथ है। थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फरपुर के जज जो थे किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया था। इस बम कांड में प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था और 15 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें कौन वर्ष 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो ये इसका सही उत्तर बी होगा, स्वामी सहजानंद। थोड़ा सा और इनके बारे में जान लेते हैं। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे और जो सचिव थे एन जी रंगा थे, महासचिव बनाए गए थे। और इसके पहले 1930 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा की स्थापना किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा उसके अगला प्रश्न है, किस ऋषि ने के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगस्त ऋषि ने। और अगस्त ऋषि के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। तो अगस्त ऋषि को तमिल साहित्य का पिता तथा प्रथम तमिल व्याकरण अगतियम की रचना की थी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, 16 महाजनपद के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरसेन की थी। अगला हमारा प्रश्न है, मौर्य काल में टैक्स छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। इसका उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है। किसने किया है? मेगास्थनीज ने किया है। जो टैक्स चोरी करते थे उनके लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। अगला हमारा प्रश्न है, विक्रमाशील विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य क्षेत्र में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में है। अगला प्रश्न है, अजंता की कला इनमें से किसने प्रश्रय दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वाकाटकों ने दिया था। अगला हमारा प्रश्न है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर का उत्पादन का 50% तक कर लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से किसने आंध्र भोज कहा जाता था? तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता था। अगला प्रश्न है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हेमू। अगला हमारा प्रश्न है, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शहजादा सलीम की वजह से हुई थी। और ये कब हुई थी? 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुद्धिला ने इसकी हत्या कर दिया था। अगला हमारा प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर ने। अगला हमारा प्रश्न है, भूतापी ऊर्जा पर आधारित मानकीकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर विचार कीजिए। तो इसमें यह है कि इसको सही क्रम लगाना है और दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका सही पहला हो जाएगा आपका धौलावीरा हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा हो जाएगा आपका जास्कर हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा, चौथा आपका काराकोरम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प सबसे अधिक निकलती है। इसकी अधिकतम मात्रा लगभग 90% तक होता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, थारू इसमें है युग्म कौन सा युग्म सही है? तो ये मिलाना है जनजाति और मूल राज्य में। तो इसमें आपका जो सब सुमेलित है वह आपका है भूटिया। देखिए, इसमें जो सब सुमेलित है इसका सही उत्तर बी होगा, भूटिया उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। सॉरी, ए होगा, एक मिनट।
इसका सही उत्तर ए होगा। थारू उत्तराखंड में पाया जाता है। भुटिया जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, ये सिक्किम में पाया जाता है। भुटिया कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में पाया जाता है। मुंडा जो है बिहार में नहीं पाया जाता है, ये झारखंड और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और कोल जो है राजस्थान में नहीं पाया जाता है, ये MP में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ये मिलाने वाला प्रश्न है। देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है आपका, ये गर्म धारा है। ठीक है, और आपका पश्चिमी वायु प्रवाह क्या है? पश्चिमी वायु क्षेत्र ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा है। पेरू धारा जो आपकी है वह आपका प्रशांत महासागर में है। ठीक है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जो धारा है यह हिंद महासागर में है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा A का 4, B का 2 और A उत्तर हो जाएगा इसका ना, C का 1, D का 3। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा जान लीजिए असम में है, तो ये गैंडा के लिए जाना जाता है। आसवान उच्च बांध कहाँ स्थित है? तो ये मिस्र में स्थित है। ठीक है, और नील नदी पे स्थित है, नील नदी पे स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मौसम बदलने का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका C हो जाएगा, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, अपने अक्ष पर झुका होना। तो अगला प्रश्न है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु में सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि जो है। अगला प्रश्न है, खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका B, प्राच्य खेती में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में हुआ था। इसका थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। देखिए एक मिनट, सॉरी, भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में हुआ था। ठीक है, और लेकिन ये सफल नहीं रहा था, ये असफल हो गया था। ठीक है, और 1854 ईस्वी में मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र के कारखाने की स्थापना कावासजी डाबर द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका खानाबदोश और हस्तांतरण के लिए। इसका सही उत्तर C हो जाएगा, मानव उनके पशुओं का मौसम हस्तांतरण और घाटी पर्वतों की ओर, पर्वत घाटी की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये नदियां हैं उसकी सहायक नदियों से मिलाना है। तो इसमें आपको देखिए यमुना नदी जो है सहायक नदी चंबल की है, और आपकी गोदावरी ब्रह्मपुत्र तीस्ता की हो गई, कृष्णा आपकी गोदावरी की इंद्रावती हो गई, और कृष्णा आपकी भीमा नदी हो गई। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका B का 4, A का 4, B का 3, C का 2, D का 1, A हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देता है? तो इसका सही उत्तर D हो जाएगा, कृषि में विक्रय बचत। अगला हमारा प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस नदी किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B, निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर B हो जाएगा, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। और इसमें क्या ध्यान रखा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल कानून मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D, B.R. अम्बेडकर थे। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में वर्ष 1975 में चालू की गई एकीकृत बाल विकास योजना किसके द्वारा लागू की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा HRD मंत्रालय के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति में अनेक बिंदुओं की आलोचना हुई, निम्नलिखित में कौन सा एक बिंदु इनमें से नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका C, कृषि सेक्टर की उपेक्षा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शेयर
के पूंजी विनिवेश के लिए रंगनाथन समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1993 में, बी। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में राज्य सरकारों निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य राजस्व कर का भाग नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमा शुल्क। सीमा शुल्क केंद्र का भाग होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में ब्रिक, ब्राजील, रूस, भारत, चीन में दक्षिण अफ्रीका कब सम्मिलित हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका आपका वर्ष 2011 में सम्मिलित हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर्राज्यीय परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सरकारिया आयोग ने। अगला हमारा प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, अफसर का घेराव जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, विधि आयोग ने किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य के होने चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, न्यायाधीश HR खन्ना ने इसका समर्थन किया था। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला हमारा प्रश्न है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत, अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 6 माह तक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह के अंदर रखा जाना आवश्यक है, नहीं तो वह अब समाप्त हो जाएगा कानून। अच्छा, अगला प्रश्न है, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अनुदान का अनुरोध। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में बजट राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 117 में। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कार्य। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, जो लास्ट हमारा प्रश्न है, भारत जनसांख्यिकी चक्र की निम्नलिखित में कौन सी अवस्था से गुजर रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, निम्न स्थायी अवस्था से। तो ये दोस्तों आज का हमारा 50 प्रश्न था। आपको कैसा लगा? लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। थैंक यू।